हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। हम एक और नए सेशन के साथ आ गए हैं और इस सेशन के अंदर हम हमारे क्वाड्रिलैटरल्स यानी कि 9th क्लास के एनसीईआरटी के मैथ्स के क्वाड्रिलैटरल यानी चैप्टर नंबर 8 को आगे तो बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 पढ़ा दिया था, मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स भी पढ़ा चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको 8.2 वाले एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपके 8.2 के एक्सरसाइज के हैं उन क्वेश्चंस को हम यहां पे सॉल्व करने वाले हैं और उनका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। यह वीडियो कंप्लीटली है आपके 8.2 पे डेडिकेटेड, यानी कि आपको जितने भी सॉल्यूशंस मैं यहां पे लिखने वाला हूं ये सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट परफेक्ट, ऑलमोस्ट क्या परफेक्ट होने वाले हैं। तो आप कॉपी पेन लेके बैठे और जब मैं आपको बोलूं चीजें लिखने का या फिर जब भी मैं आपको बोलूं कि भाई आप वीडियो पॉज करके लिख लो, आप ऑन द स्पॉट लिख लीजिएगा, आप बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस फॉलो करते हैं, फॉलो करते आ रहे हैं अभी तक, तो अभी तक आपके नोट्स बन जाने चाहिए। जब मैंने क्वाड्रिलैटरल चैप्टर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया है तो एनसीईआरटी में मैंने आपको जितना भी कंटेंट था सब कुछ पढ़ाया है, यानी कि आपके नोट्स जो हैं वो प्रॉपर बन जाने चाहिए अभी तक, और वो इतने बेहतरीन होंगे कि आप एग्जाम से एक दिन पहले भी देखोगे तो भी आप चैप्टर को और अपने पेपर को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो बिना देरी के हम इस वीडियो को भी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। अच्छी बातें कुछ ऐसी हैं कि बार बार मैं ऐसा बोलता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। क्या इस सेंटेंस का आप मतलब समझते हैं? इस सेंटेंस का मतलब यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और कहां पे अवेलेबल है? तो हां, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तो अवेलेबल है, बिल्कुल है, लेकिन वेबसाइट जो है मैग्नेट ब्रेन्स का, जो कि है www.magnetbrains.com, वहां पे भी ये सारा कंटेंट अवेलेबल है। अब वेबसाइट क्यों विजिट करें जब ऑलरेडी यूट्यूब पे हमने पढ़ लिया? तो वेबसाइट इसलिए विजिट करो आप क्योंकि वहां पे ये सारी चीजें टीचर वाइज, क्लास वाइज, बुक वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सब कुछ एकदम ऑर्डर में अच्छी तरीके से अरेंज करके आपके लिए दिया गया है। तो आप बड़ी ही आसानी से अपनी क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं सिर्फ मैग्नेट ब्रेन से। आपको कहीं पे भी और जाने की जरूरत नहीं है। एक और खुशखबरी यह है कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो और कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर फेस कर रहे थे, तो अब मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, यानी कंटेंट सब कुछ वही है, क्वालिटी वही है, एब्सोल्युटली फ्री तो है ही, पर सब कुछ किस में है? हिंदी लैंग्वेज में है। तो पढ़ना आसान हो गया है आपके लिए। तो जाइए उस यूट्यूब चैनल को भी चेकआउट करिए। चलिए भाई, अब इतनी सारी पॉजिटिव बातें कर ली, तो इन सारी पॉजिटिव बातों के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या प्रूफ करना है और उस हिसाब से हम हमारा प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल इन विच PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. Show that first SR parallel to AC, second SR is equals to half of AC, second PQ is equals to SR and third PQRS is a parallelogram. अब जरा मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपके सामने ABCD एक क्वाड्रिलैटरल बना के दिया गया है। याद रखिएगा ABCD मैं बोल रहा हूं एक क्वाड्रिलैटरल है, यानी कि ABCD पैरेललोग्राम की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। कोई सा भी जनरल क्वाड्रिलैटरल है आपके पास ABCD। अब इस ABCD क्वाड्रिलैटरल में सभी साइड्स हैं, 4 साइड होते हैं। एक है AB वाले साइड का जो मिड पॉइंट है वो है P, आपके पास BC वाला साइड है उसका मिड पॉइंट है Q, आपके पास CD वाला साइड है उसका मिड पॉइंट है R, और आपके पास DA वाला साइड है उसका मिड पॉइंट है S। आपने क्या किया? इन चारों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है और फिर ये 3 चीजें आपको प्रूफ करनी है। तो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, बस आपको गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ लिखना है। कंस्ट्रक्शन की यहां पे ऐसा जरूरत है नहीं, जरूरत पड़ेगी तो हम आगे देख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम पेज पलट लेते हैं क्योंकि हम नए पेज से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम बना लेते हैं। कैसा था आपका डायग्राम? तो क्वाड्रिलैटरल कैसा था? ABCD डन। आपके पास ऐसा यहां पे था कहीं ABC और ये था आपके पास D। तो इस तरीके का आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है। नाम रख दो आप
ए बी सी डी। अगर आपको याद होगा तो इसमें मिड पॉइंट्स भी दिए हुए थे, तो उन मिड पॉइंट्स को ले लेते हैं। ए बी का मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस, ओके डन। यहां पे आपका कहीं है पी, यहां पे कहीं है आपके पास क्यू, ये रहा आपके पास आर और ये रहा आपके पास एस। ये सारे पॉइंट्स भी आपको गिवन है। गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में सबसे पहली चीज क्या गिवन है आपके पास? गिवन में जो सबसे पहली चीज आपको गिवन है कि एक क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी है। तो सबसे पहला गिवन यही लिख लो कि आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? आपको दिया गया है क्वाड्रिलैटरल। और कौन सा क्वाड्रिलैटरल आपको दिया गया है? तो आपको क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी दिया गया है। दूसरी चीज जो आपको यहां पे गिवन है कि पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। अब ये मिड पॉइंट वाली बात को ना आप इतना बड़ा चढ़ा के मत लिख देना कि पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आप सिंपल सा ऐसा लिख दो, ये फर्स्ट चीज आपको गिवन है। सेकंड, आप सिंपल सा ऐसा लिख दो कि एपी जो है वो किसके इक्वल है? वो आपके बीपी के इक्वल है। ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या बताता है कि पी जो है एबी का मिड पॉइंट है, आप जानते हो। थर्ड पॉइंट आप ये लिख दो कि सिमिलरली जो आपका बी क्यू है वो किसके इक्वल होगा? वो सी क्यू के इक्वल होगा। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं जो आपका सी आर है वो डी आर के इक्वल होगा। और फिफ्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं जो आपका ए एस है वो डी एस के इक्वल होगा। तो ये पांचों चीजें आपको गिवन है, जिनमें पहली बात तो कुछ गिवन लिखने की थी नहीं, पर फिर भी हमने लिख दी। टू प्रूफ, तो आपको प्रूफ जो है वो भी तीन चीजें प्रूफ करनी है, तो एक एक करके हमको लिखना पड़ेगा। पहली चीज आपको प्रूफ करनी है कि एस आर जो है एसी के पैरेलल है। क्या प्रूफ करनी है? कि जो लाइन एस आर है, एस आर बना दो मैं, ये रही आपके पास लाइन एस आर। और एसी कहां है? एसी ये है। बेसिकली एसी जो है आपके क्वाड्रिलैटरल का डायगोनल है। तो पहली चीज यही प्रूफ करनी है आपको कि एस आर जो है वो किसके पैरेलल है? वो आपके एसी के पैरेलल है। साथ में इसमें एक और चीज प्रूफ करनी है कि एस आर जो है एसी का हाफ है। अगर आप इस स्टेटमेंट को देख के कुछ याद कर पा रहे हो तो फिर तो आपका ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया कि एस आर पैरेलल टू एसी, एस आर हाफ ऑफ एसी, कुछ मिड पॉइंट थ्योरम जैसा हमको लग रहा है। यानी कि हमें क्वेश्चन का हिंट मिल गया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे? हम मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पहली चीज हमें ये प्रूफ करनी थी। दूसरी चीज हमें क्या प्रूफ करनी है? कि हमारा जो पी क्यू है वो एस आर के इक्वल है। दूसरी चीज हमारे लिए है कि हमें प्रूफ करो कि पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है? वो आपके एस आर के इक्वल है। और फिर आप तीसरी चीज पे आते हो जिसमें आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। कौन पैरेललोग्राम है? तो PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ये आपको तीसरी और फाइनल चीज प्रूफ करनी है। बस क्वेश्चन इतना ही है। और क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लगता है पर है ये क्वेश्चन बड़ा आसान। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं एक एक करके, तो आपको लगेगा ये तो हम खुद भी कर सकते थे, इसको सर को तो समझाने की जरूरत थी ही नहीं। तो वापस से हम डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। तो ये था आपके पास ए बी सी और डी। चलो तो नाम रख दो ए बी सी और डी। डायगोनल्स वगैरह मत बनाओ अभी तो आप पॉइंट्स मार्क कर दो। पी क्यू, ये रहा आपके पास आर और ये रहा आपके पास एस। डन। चलिए प्रूफ लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है। प्रूफ, तो प्रूफ में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहला क्या प्रूफ करना था कि एस आर जो है एसी के पैरेलल है और एस आर जो है एसी का हाफ है। इसके लिए मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूं। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं? तो मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं DAC। देख लो ये जो आपका पॉइंट था ना सबसे ऊपर, डी छोटा सा बन गया तो हो सकता है आपको ना दिखे। ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है डी, मैं इसके साथ कंसीडर कर रहा हूं एक ट्रायंगल DAC। तो यहां पे लिख दीजिए आप इन ट्रायंगल, नाम लिख दो कौन सा? DAC। इस ट्रायंगल को मैं अलग से भी आपको बना के दिखा देता हूं। ये रहा आपके पास D, ये रहा आपके पास A, ये रहा आपके पास C। तो आप बना सकते हैं ये है D, ये है A, ये है आपके पास क्या? ये है आपके पास C। अब इसमें अगर देखोगे तो S क्या था? क्या आपके AD का मिड पॉइंट था? आपके पास R क्या था? क्या CD का मिड पॉइंट था? क्या ये दो चीजें गिवन थी कि नहीं गिवन थी? बिल्कुल गिवन थी कि आपका जो S है, S क्या है? मिड पॉइंट है। किसका? मिड पॉइंट को MP लिख रहा हूं, आप एग्जाम में MP मत लिख दीजिएगा, आप एग्जाम में मिड पॉइंट पूरी तरीके से लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम समय बचाने के लिए उसको क्या लिख रहे हैं? MP लिख रहे हैं। तो सर लिख सकते हैं पर स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स को क्या लिखना है? प्रॉपर मिड पॉइंट लिखना है। तो भाई आपका जो S है वो किसका मिड पॉइंट है? वो आपके AD का मिड पॉइंट है। सिमिलरली जो आपका R है वो किसका मिड पॉइंट है? वो
आपका मिड पॉइंट है किसका, CD का या DC का, कोई भी बोल दो। और ये दोनों चीजें क्या थी, ये दोनों चीजें आपको गिवन थी। अब मुझे बताओ क्या आपको मिड पॉइंट की कंडीशन याद नहीं आ रही है? बिल्कुल याद आ रही होगी कि ये जो ट्रायंगल DEC है, इसमें जब आपने S और R को ज्वाइन किया तो SR किसके पैरेलल हो जाएगा, आपका SR जो है AC के पैरेलल हो जाएगा और SR जो है AC का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सा थ्योरम लगाएंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। तो पूरा लिख दो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। पूरा स्टेटमेंट हमेशा लिखा करो, ऐसा नहीं कि उसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख दो, जैसे मैंने MP लिख दिया, आप MP मत लिखना, आप पूरा मिड पॉइंट लिखना। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि जो हमारा SR है वो किसके पैरेलल होगा, वो AC के पैरेलल होगा। और दूसरी बात हम कह सकते हैं जो हमारा SR होगा वो AC का क्या होगा, हाफ होगा। अरे ये तो फर्स्ट चीज थी जो हमें प्रूफ करनी थी, तो आप देखो जरा क्या प्रूफ करना था आपको, फर्स्ट यही तो प्रूफ करना था कि SR जो है AC के पैरेलल हो और SR जो है AC के हाफ हो। और यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने प्रूफ कर दिया कि SR जो है AC के पैरेलल है और SR जो है AC का हाफ है। यानी कि हमारा ये फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो चुका है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना था कि PQ जो है वो SR के इक्वल है। तो आप PQ को SR के कैसे इक्वल प्रूफ करें, तो उसके लिए वापस से पहले तो आप डायग्राम बना लो। तो आपको डायग्राम अगर याद होगा तो ये A, ये B, ये आपका C और ये क्या बना दिया मैंने, पूरा वापस से स्टार्ट करते हैं। ये A, B, C और ये D है ना, तो नाम रख दो A, B, C, D, डन। और ये आपके मिड पॉइंट्स हैं, P है, ये Q है, ये PQ, R है और ये कौन है, ये आपके पास S है। तो आपको बेसिकली प्रूफ करना था कि जो आपका PQ है वो SR के इक्वल है। अब ये कैसे करोगे कि PQ जो है SR के इक्वल है, उसके लिए क्या करो, वापस से एक ट्रायंगल कंसीडर करो। और किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल ABC की। तो हम बात करेंगे किस ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ABC। आप पूरा लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। चलिए, तो ABC ट्रायंगल है, आप इसको बना भी सकते हैं। ये रहा आपके पास ABC, ये प्रॉपर बना लो ABC, इन ट्रायंगल ABC। ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट कौन सा है, Q। अच्छा, कुछ ऐसा गिवन था कि जो P है AB का मिड पॉइंट है और Q जो है BC का मिड पॉइंट है। तो लिख दो आपका P जो है किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है आपके AB का, ये लो हमने लिख दिया। और जो आपका Q है क्या है, वो भी आपका मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, तो वो मिड पॉइंट है BC का, ये भी हमने लिख दिया। अब P मिड पॉइंट AB का है, Q मिड पॉइंट BC का है, मुझे कुछ तो याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है। कौन सा थ्योरम याद आ रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम याद आ रहा है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, पूरा लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करते हुए हम लिख सकते हैं कि जो हमारा PQ है क्या है, वो हमारे AC के पैरेलल है। और दूसरी बात हम ये लिख सकते हैं जो हमारा PQ है वो क्या है, AC का हाफ है। ये हमने दूसरी बात यहां पे लिख दी। ऑल्दो हमें ये प्रूव नहीं करना था पर हमें लिखना जरूर पड़ेगा। अब सुनो मेरी बात, यहां पे आप दो स्टेटमेंट पे आ जाओ। एक तो आपने प्रूव किया है PQ AC के पैरेलल है, चलो इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, इन दोनों को देखना। अभी हमने प्रूफ किया था SR जो है AC का हाफ है और यहां पे हमने प्रूफ किया है PQ भी AC का हाफ है। तो देखना जरा, अगले पेज पे मैं बात कर रहा हूं। हमने दो चीजें प्रूफ की है कि हमारा SR जो है वो किसका हाफ है, वो AC का हाफ है। और जो हमारा PQ है वो भी किसका हाफ है, वो भी AC का हाफ है। तो जरा इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करो। क्या आप ऐसा कह सकते हो कि PQ जो है SR के इक्वल है? बिल्कुल कह सकते हो आप कि जो आपका PQ है वो किसके इक्वल है, ये क्या लिख दिया मैंने, जो आपका PQ है वो किसके इक्वल है, वो आपके SR के इक्वल है। तो बेसिकली आपने इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। अब मेरी बात और सुनना, अभी थोड़ी देर पहले ही ये जो दो प्रूफ किए हैं मैंने, एक तो ये प्रूफ किया है जिसमें प्रूफ किया मैंने PQ AC के पैरेलल है, और एक ये प्रूफ किया है जहां पे मैंने प्रूफ किया था कि SR भी AC के पैरेलल है। तो ये जो दो बातें हैं ना, इनको कंबाइन करने की हम कोशिश करते हैं। कौन सी दो बातें? पहली बात तो ये कि हमने प्रूफ किया था कि SR जो है वो किसके पैरेलल
पैरेलल है वो AC के पैरेलल है। और दूसरी बात हमने प्रूफ किया था कि जो हमारा PQ है वो भी किसके पैरेलल है, वो भी AC के पैरेलल है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को जरा हम कंबाइन करते हैं। SR AC के पैरेलल है, PQ भी क्या है, AC के पैरेलल है। तो SR AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है। इसका सीधा सीधा मतलब बनता है कि SR जो है वो क्या है, वो PQ के पैरेलल है। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि PQ जो है वो किसके पैरेलल है, वो SR के पैरेलल है। तो ये वो स्टेटमेंट बना जो हमें चाहिए। यहां पे देखो, ये आपका सेकंड वाला पार्ट जो है ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। सेकंड वाले पार्ट में आपको प्रूफ करना था कि आपका PQ SR के इक्वल है, तो वो मैं प्रूफ कर चुका हूं। अभी ये थर्ड वाले पार्ट की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, जिसके लिए मैंने क्या प्रूफ किया कि मेरा PQ किसके पैरेलल है, वो SR के पैरेलल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जरा PQRS को बनाओ। किसको बनाओ, PQRS को। तो मैं पूरा क्वाड्रिलैटरल ABCD नहीं बना रहा हूं, तो अगर आप PQRS को बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये आपके पास पॉइंट था P, ये पॉइंट था आपके पास Q, ये पॉइंट था R और ये पॉइंट था S। बेसिकली हमने क्या किया है, तो हमने मिड पॉइंट्स को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया। तो मैंने PQRS को सिर्फ बनाया है। अब इस PQRS में मेरी बात सुनना, अभी दो चीजें प्रूफ की है हमने कि PQ जो है वो SR के पैरेलल है, और दूसरी बात हमने ये प्रूफ की है कि PQ और SR क्या है, आपस में इक्वल भी है। तो कोई थ्योरम याद आ रही है क्या, मुझे तो याद आ गई थ्योरम 8.8। तो मैं पहले लिख देता हूं कि अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि PQ क्या है, आपके SR के पैरेलल है, और PQ क्या है, आपके SR के इक्वल है। अरे ऑपोजिट साइड्स जब पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो कौन सी थ्योरम लगानी सिखाई थी मैंने, थ्योरम 8.8 लगानी सिखाई थी। तो यहां पे आप लिखेंगे कि बाय थ्योरम 8.8 क्या कहता था थ्योरम 8.8, थ्योरम 8.8 ये कहता था कि इफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इट मींस कि आपका वो क्वाड्रिलैटरल PQRS क्या बन गया, आपका क्वाड्रिलैटरल PQRS बेसिकली एक पैरेललोग्राम बन चुका है। तो यहां पे आपका तीसरा पार्ट यही तो प्रूफ करना था कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, और आपने प्रूफ कर दिया है कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। मैंने बोला था ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको एक बार क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो बहुत आसान तरीके से हमने हमारे पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स को प्रूफ कर दिया है। टेंशन मत लो, मैं सारे स्टेप्स को एक बार रिकैपिचुलेट कर देता हूं जिससे आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना बचे। तो हमने क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया था, तो क्वेश्चन हमने गिवन वगैरह लिखने से स्टार्ट किया था। ये रहा भाई, ये है हमारे क्वेश्चन का स्टार्टिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि एक क्वाड्रिलैटरल आपके पास ABCD है, जिसमें आपके पास P जो है AB का मिड पॉइंट है, सिमिलरली Q, R और S अपने अपने रेस्पेक्टिव साइड्स के मिड पॉइंट है। हमें तीन चीजें प्रूफ करनी थी। अब इन तीन चीजों को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया, तो हमने ADC वाला ट्रायंगल कंसीडर किया। ADC वाले ट्रायंगल में हमने ये देखा कि जो हमारा S है वो मिड पॉइंट है AD का, जो हमारा R है वो भी मिड पॉइंट है CD का। तो मुझे याद आ गया कि क्यों ना मिड पॉइंट थ्योरम लगा दूं, तो मैंने मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिया। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि SR जो है AC के पैरेलल भी होगा और SR जो है AC का हाफ भी होगा, और यही पहली चीज थी जो हमें प्रूफ करनी थी। तो फर्स्ट पार्ट तो यहां पे प्रूफ हो गया। यहां पे वीडियो पॉज करिए और इन सारी बातों को भी लिखिए, और जो पिछला पेज था वहां पे भी जब मैं उसको एंड कर रहा था तो वीडियो पॉज करके आप सारी बातों को लिखिएगा, क्योंकि यह आपका एक ऑर्डर वाइज सीक्वेंस बनता जा रहा है प्रूफ्स का, क्वेश्चन का। चलो अब ये बात तो हो गई। उसके बाद मैंने बोला कि आप एक और ट्रायंगल कंसीडर कर लो ना, ABC वाला ट्रायंगल। तो आपने ABC वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। तो ABC वाले ट्रायंगल में आपने ये रिकॉग्नाइज किया कि P जो है आपका मिड पॉइंट है किसका, AB का, Q जो है मिड पॉइंट किसका है, BC का। वापस से मिड पॉइंट थ्योरम की याद आ गई, तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी कि PQ जो है AC के पैरेलल भी होगा, PQ जो है AC का आधा भी होगा। बहुत अच्छी बात है, पर यह तो हमें प्रूफ करना था नहीं कि PQ AC का पैरेलल है और हाफ है। मैंने बोला कोई टेंशन की बात नहीं, आप तो प्रूफ कर दो, और फिर आज यहां पे वापस से वीडियो को पॉज करके आप सारी बातें लिख लेना, और इसके बाद आ जाओ यहां पे। तो यहां पे हमने दो चीजें देखी। पहली तो SR जो है AC का हाफ है और PQ भी AC का हाफ है। इसका सीधा सीधा मतलब है PQ SR के इक्वल है, यानी आपका जो सेकंड पार्ट है वो यहां पे प्रूव हो चुका है। और फिर मैंने बोला कि ये देखो, SR को हमने AC के पैरेलल प्रूफ किया था कि नहीं, फर्स्ट केस में किया था। PQ को AC के पैरेलल प्रूफ किया था कि नहीं, सेकंड केस में किया था। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो कह सकते हो
आप कि SR जो है PQ के पैरेलल है, और इसको ऐसा लिख सकते हो कि PQ जो है SR के पैरेलल है। वापस से वीडियो पॉज करके सारी बातें आप लिख लीजिए। तो यहां पे हमने दो स्टेटमेंट्स प्रूफ कर लिए। पहला कि PQ जो है SR के पैरेलल है और PQ जो है SR के इक्वल है। तो मुझे एक थ्योरम याद आई जो कि थी 8.8, जो कि यह कहती थी कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे तो वो क्वाड्रिलैटरल कोई और नहीं, पैरेललोग्राम है। इसका मतलब PQRS कोई और नहीं, कौन है? पैरेललोग्राम है। मतलब हमारा प्रूफ जो है कंप्लीट हो चुका है। हमारे तीनों ही पार्ट क्वेश्चन के खत्म हो चुके हैं और इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को निपटा लिया। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कोई टफनेस नहीं थी, कोई दम नहीं थी, बस आपको सारी चीजें सीक्वेंशियली लिखनी है। जब लिख लोगे तो क्वेश्चन यूं ही प्रूफ हो जाएगा। चलो, अब ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये और आसान क्वेश्चन है। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफिकल्टी ये रहती है कि इसमें डायग्राम नहीं बना रहता है, पर कोई बात नहीं, डायग्राम मैं बना के दे दूंगा और फिर जो है हम हमारे प्रूफ को स्टार्ट कर लेंगे। डायग्राम बनाने से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको गिवन था, ABCD एक रोम्बस है। तो रोम्बस का शेप तो आप जानते ही हो, ऐसा होता है। नाम दे दीजिए आप A, B, C और D। इस रोम्बस के शेप में आपके पास PQRS मिड पॉइंट्स दिए गए हैं AB के, BC के। तो ये आपके पास P है जो AB का मिड पॉइंट है, या आपके पास Q है जो BC का मिड पॉइंट है, ये R है जो CD का मिड पॉइंट है, और ये जो S है वो आपके AD का मिड पॉइंट है। बस इतना ही गिवन है। तो आपको बेसिकली शो करना है कि PQRS, जब आप इनको ज्वाइन कर दोगे, P को Q से, Q को R से, R को S से और S को P से, तो ये जो क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हो रहा है PQRS, ये बेसिकली आपको प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल है। तो हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमें ABCD एक रोम्बस दिया गया है। तो सबसे पहला गिवन आपका ये आएगा कि जो आपका ABCD है, ये ABCD क्या है? ये ABCD बेसिकली एक रोम्बस है। तो ये हमने लिख दिया। दूसरा जो गिवन है वो है आपके मिड पॉइंट्स के बारे में। तो आप पूरा स्टेटमेंट मत लिखो कि P जो है AB का मिड पॉइंट है, आप वैसे ही सिंबॉलिकली दिखा दो कि आपका जो AP है वो BP के इक्वल है, तो डेफिनेटली P क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। सिमिलरली आप ऐसा लिख दो कि आपका BQ जो है वो किसके इक्वल है? वो CQ के इक्वल है। चौथे पार्ट में आ जाओ आप लिख दो आपका जो CR है वो DR के इक्वल है। और फिफ्थ पार्ट जो आपको गिवन है वो ये है कि DS जो है वो AS के इक्वल है। तो इन पॉइंट्स की मदद से जितना भी गिवन था हमने यहां पे लिख लिया। अब आ जाते हैं हम टू प्रूफ पे कि प्रूफ क्या करना है। तो टू प्रूफ बहुत सिंपल सी चीज थी कि आपको प्रूफ करना है कि PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम है? नहीं, रेक्टेंगल है। तो आप लिख दोगे टू प्रूव PQRS इज अ रेक्टेंगल। चलिए, ये भी हमने लिख दिया कि हमको प्रूव करना है कि PQRS एक रेक्टेंगल है। कंस्ट्रक्शन की एज सच इसमें तो कोई जरूरत नहीं है, पर चाहो तो आप लिख सकते हो। क्या कंस्ट्रक्ट करना है? बेसिकली आपको डायगोनल AC को कंस्ट्रक्ट करना है। तो चाहो तो लिख दो कि कंस्ट्रक्ट डायगोनल AC। तो यहां पे हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन, और क्या लिख देंगे हम इसमें लिख देंगे कंस्ट्रक्ट डायगोनल AC। बेसिकली A पॉइंट को आप C से ज्वाइन कर दोगे तो आपका डायगोनल AC जो है बन जाएगा, कंस्ट्रक्ट डायगोनल AC। आप नहीं भी लिखते तो भी चल जाता, क्योंकि क्वाड्रिलैटरल है, अगर रोम्बस है तो डेफिनेटली डायगोनल का कॉन्सेप्ट तो हमको मालूम है, तो अलग से आपको कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी। लिख भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, डायग्राम एक बार और बना लेते हैं इस पेज पे। तो जैसा कि आपको गिवन था कि ABCD एक रोम्बस है, सो ABCD इज अ रोम्बस। या आपके पास पॉइंट P है, यहां पे आपके पास Q है, दिस इज R एंड दिस इज S, और इस क्वाड्रिलैटरल की बात अभी चल रही है। और इस क्वाड्रिलैटरल में जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, बेसिकली हमने हमारे डायगोनल AC को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। वापस से, जैसा कि आप जानते हो कि ये एक्सरसाइज हमारे मिड पॉइंट थ्योरम के बाद आता है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में भी मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाने से पहले हम ऐसे लिख लेते हैं प्रूफ, और एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ABC। तो हम यहां पे लिख देंगे इन ट्रायंगल, कौन सा? ABC। तो इस ट्रायंगल को हम अलग से भी यहां पे बना लेते हैं। तो ये है आपके पास ABC ट्रायंगल, ये हमने अलग से बना लिया। ये है A, ये है B, ये है C। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, और PQ है एक लाइन, और P और Q क्या है? मिड पॉइंट्स है। तो एक एक करके हम लिख लेते हैं। यहां पे हम जानते हैं कि P जो है वो क्या है? मिड पॉइंट है। P किसका मिड पॉइंट है? तो P आपके AB का मिड पॉइंट है, ये आपको गिवन था। सिमिलर
सिमिलरली जो आपका Q है, Q क्या है, ये भी मिड पॉइंट है और ये किसका मिड पॉइंट है, ये BC का मिड पॉइंट है। तो ये दोनों चीजें आपको गिवन थी। तो आपको जैसे ही एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स के मिड पॉइंट मिल जाते हैं तो हम कौन सा थ्योरम लगाते हैं, हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम, कौन सा थ्योरम लगाया हमने लगाया है मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम हमें यह कहती है कि जो आपका PQ होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, वो AC के पैरेलल हो जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं, जो हमारा PQ है वो AC के पैरेलल हो जाएगा। और दूसरी बात एक और बोलती है मिड पॉइंट थ्योरम कि जो आपका PQ है वो AC का हाफ हो जाएगा। तो ये दोनों बातें बेसिकली हमने प्रूव कर ली कि हमारा PQ क्या है, AC के पैरेलल है और हमारा PQ क्या है, AC का हाफ है। चलिए, तो मिड पॉइंट थ्योरम हमने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो ये चीज हमने डिराइव कर लिया। अब क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट थ्योरम को दोबारा लगाएंगे एक नए ट्रायंगल में। उसके लिए पहले ओरिजिनल फिगर को बना लेते हैं। तो जो आपका ओरिजिनल फिगर था वो कुछ ऐसा था, A, B, C और D। इसमें आपने डायगोनल AC को कंस्ट्रक्ट किया था, यहां पे P था, यहां पे Q था, यहां पे आपके पास R था और यहां पे आपके पास S था। और बेसिकली हम जो ट्रायंगल इस केस में कंसीडर करेंगे वो है आपका ट्रायंगल ACD। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल ACD। इस ट्रायंगल को आप अलग से भी बना सकते हो। तो लो, हम यहां पे इस ट्रायंगल को अलग से भी ऐसे बना देते हैं। ये रहा आपका पॉइंट A, ये रहा आपका पॉइंट C और ये रहा आपका D। इसमें AC आपका बेसिकली डायगोनल है और ये आपके पास पॉइंट R है और ये आपके पास पॉइंट S है और आपने ऐसे इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है। वापस से इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो R बेसिकली का क्या है, R जो है बेसिकली वो आपका मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, तो वो CD का मिड पॉइंट है। और यहां पे S जो है वो भी मिड पॉइंट है। वो किसका मिड पॉइंट है, तो वो आपके AD का मिड पॉइंट है। तो बेसिकली आपके दो साइड्स का मिड पॉइंट मिल गया। दो साइड्स का जब मिड पॉइंट मिल जाता है तो वापस से आप क्या लगा दोगे, मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां पे लिख दो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम जब आपने यहां पे लगा दिया तो मिड पॉइंट थ्योरम से आप क्या डिराइव करोगे कि जो आपका RS है ये RS किसके पैरेलल हो जाएगा, ये AC के पैरेलल हो जाएगा। और दूसरी बात RS जो है AC का क्या हो जाएगा, AC का हाफ हो जाएगा। तो यहां पे हमने दूसरा डेरिवेशन कर लिया। अब हमने दो डेरिवेशंस किए हैं, दो जगह मिड पॉइंट थ्योरम लगाया है। हम क्या करने वाले हैं, इन दो डेरिवेशंस को कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे तो उसको देख लेते हैं। क्या क्या चीजें हमने प्रूव की है, तो हमने दो चीजें प्रूव की हैं। सबसे पहले कौन सी, डायग्राम में बना के दिखा देता हूं आपको। ये आपके पास था A, ये था B, ये था C, ये था आपके पास D। यहां पे आपके पास P था, ये Q था, ये R था, ये S था। आपने इन सबको ज्वाइन कर दिया, PQRS को ये आपने ज्वाइन कर दिया। और आपके बीच में यहां पे डायगोनल AC भी था। हमने जो दो चीजें प्रूव की हैं यहां पे, सबसे पहले आपका PQ जो है वो किसके पैरेलल था, आपके AC के पैरेलल था। और सिमिलरली हमने प्रूव किया था कि आपका RS जो था वो भी AC के पैरेलल था। तो जरा इन दोनों स्टेटमेंट को साथ में देखो, PQ AC के पैरेलल है, RS भी AC के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि आपका PQ जो है किसके पैरेलल है, वो RS के पैरेलल है। अब दूसरी बात सुनिए, आपने एक और डेरिवेशन किया था, जो PQ है वो आपके AC का क्या है, वो AC का हाफ है। और एक और चीज जो आपने पता लगाई थी वो ये थी कि RS जो है वो भी आपके AC का हाफ है। वापस से जब आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करोगे तो आप ये डिराइव कर सकते हो कि जो आपका PQ है वो RS के क्या है, इक्वल है। तो यहां पे दो स्टेटमेंट्स हमें मिल गए। पहला कि PQ जो है RS के पैरेलल है और दूसरा PQ जो है RS के इक्वल है। अगर मैं अगले पेज पे आके आपको बताऊं तो दो चीजें हमने डिराइव की है। मैं सिर्फ PQRS को बना रहा हूं इस बार, पूरे डायग्राम को नहीं बना रहा हूं। तो अगर मैं PQRS को बनाऊं तो ये था मेरे पास पॉइंट P, ये था Q, ये था R, ये था S। मैंने दो बातें प्रूफ की है। पहली कि PQ जो है RS के पैरेलल है और दूसरी PQ जो है RS के इक्वल है। अब आप मुझे खुद बताओ, जब PQ RS के पैरेलल होगा, PQ RS के इक्वल होगा, तो कौन सा थ्योरम हम लगा सकते हैं, हम थ्योरम 8.8 लगा सकते हैं। तो हम यहां पे लिख देंगे बाय थ्योरम 8.8। और थ्योरम 8.8 कहता क्या है, थ्योरम 8.8 हमें यह कहता है कि अगर ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे, इसका मतलब PQRS क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं हेंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम। चलो, तो हमें
ये तो मिल गया कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, पर हमारा प्रूफ ये नहीं था। हमें प्रूफ करना था कि PQRS जो है एक रेक्टेंगल है। हमने क्या प्रूफ किया है अभी तक? हमने अभी तक ये प्रूफ किया है कि जो आपका PQRS है वो क्या है? वो एक पैरेललोग्राम है। पर कोई बात नहीं, ये जो आपने पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, हम इसी का यूज करके इसको रेक्टेंगल भी प्रूफ कर देंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो जरा हम यहां पे आ जाते हैं, वापस से ओरिजिनल डायग्राम को हम बनाते हैं। तो ओरिजिनल डायग्राम कैसा था? ओरिजिनल डायग्राम कुछ ऐसा था, ये A था, ये B था, ये C था, ये D था। याद रखिएगा, आपको ओरिजिनली गिवन था क्वेश्चन में कि ABCD एक रोम्बस है। क्या है? एक रोम्बस है। यहां पे आपके पास एक पॉइंट P है, यहां पे Q है, यहां पे R है, यहां पे S है। मैं क्या करने वाला हूं, पहले तो मैं PQRS को ज्वाइन कर देता हूं। तो मैंने PQRS को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद मैं दोनों डायगोनल्स को यहां पे दिखाऊंगा। बेसिकली मैं डायगोनल AC को भी दिखाऊंगा और डायगोनल BD को भी दिखाऊंगा। तो इस जो डायग्राम है इसमें मैंने दोनों डायगोनल्स को दिखाए हैं। अच्छा, आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी? आपको इंफॉर्मेशन ये गिवन थी कि ABCD क्या है? एक रोम्बस है। और अगर आपको एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस याद होंगे, क्वेश्चंस याद नहीं करने, बेसिकली उसमें जो चीजें हमने प्रूव की थी, तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी रोम्बस की। रोम्बस की एक बहुत फेमस प्रॉपर्टी है जो कि हमें यह कहती है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो वही प्रॉपर्टी हम यहां पे यूज करने वाले हैं। कैसे? तो चलिए देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि ये दोनों डायगोनल है AC और BD। तो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस हैं, AC क्या है और BD क्या है? ये दोनों डायगोनल्स हैं। BD क्या है? दोनों डायगोनल्स हैं। किसके डायगोनल्स हैं? तो ये दोनों के दोनों जो आपके डायगोनल्स हैं किसके हैं? तो ये डायगोनल्स हैं आपके रोम्बस के। और रोम्बस के डायगोनल्स कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं या कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं? 90 पे। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो होगा, मान लो इसको एंगल O बोल दो, तो एंगल O कितना होगा? एंगल O आपके पास 90 होगा। तो वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ऐसा लिख सकते हो आप, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ये हम जानते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन का हम कैसे यूज करेंगे, तो उस चीज को आप यहां पे देख लो। ये जो दो पॉइंट्स है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों पॉइंट्स की कुछ भी नेमिंग कर दो, जो भी आपका मन करे नेम कर दो। जैसे मैं X और Y नेम कर देता हूं। तो बेसिकली इस वाले पॉइंट को मैंने X बोल दिया और इस वाले पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया है? इस वाले पॉइंट को मैंने Y बोल दिया है। तो एक छोटा सा क्वाड्रिलैटरल फॉर्म हो रहा है और वो छोटा सा क्वाड्रिलेटरल है XOY। ये जो क्वाड्रिलेटरल है SXOY, बेसिकली मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहता हूं। जी हां, ये जो छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बनाया ना मैंने SXOY, इसको मैं प्रूफ करना चाहता हूं पैरेललोग्राम। कैसे प्रूफ करूंगा पैरेललोग्राम? बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। आपको अगर मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेशन याद होगा, अभी हमने अप्लाई किया था ना मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम में मैंने ये प्रूफ किया था कि आपका जो SR है वो किसके पैरेलल है? वो AC के पैरेलल है। किया था प्रूफ हमने। SR बोल लो या RS बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, चलो RS बोल देते हैं कि जो आपका RS है वो AC के पैरेलल है। किया था हमने प्रूफ, बिल्कुल किया था। RS AC के पैरेलल है। जरा ध्यान से देखो, RS का छोटा सा हिस्सा क्या है? SX। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? SX किसके पैरेलल होगा? AC का छोटा सा हिस्सा क्या है? OY है या नहीं है? बिल्कुल है। तो SX जो होगा आपके OY के पैरेलल होगा। पैरेललोग्राम होगा क्या? नहीं हो गया। अभी एक और चीज चाहिए। दूसरी चीज कहां से लाऊंगा? अब दूसरी चीज जो है, मैं ऐसा सोचूंगा, सिर्फ सोचूंगा और सिमिलरली लिखूंगा, प्रूफ करने नहीं जाऊंगा। आप खुद सोच के देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको ABD कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। ABD वाला जो ट्रायंगल है उसमें S जो है मिड पॉइंट है, P जो है मिड पॉइंट है। इसका मतलब SP जो होगा वो BD के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम से। चाहो तो आप लिख भी सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं, यहां पे आप लिख भी दो। क्या लिखो? आप लिखो इन ट्रायंगल ABD। किस ट्रायंगल की बात चल रही है? ABD वाले ट्रायंगल की। तो ABD वाले ट्रायंगल में बनाना चाहते हो तो आप बना भी सकते हो। ये रहा आपके पास ABD वाला ट्रायंगल, लिख लो। ये है कौन सा? A, ये है आपके पास B और ये है आपके पास D। ABD वाले ट्रायंगल में आपके पास ये P और S पॉइंट्स हैं और P और S क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। तो आप जानते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम हम लगाएंगे। तो याद रखिएगा, आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD
ABD, P क्या है? P जो है आपका मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? तो ये मिड पॉइंट है आपके AB वाले साइड का, जबकि S जो है ये भी मिड पॉइंट है, पर S किस वाले साइड का मिड पॉइंट है? तो S जो है आपके AD वाले साइड का मिड पॉइंट है। अब आप खुद सोचो, जब ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट आपको मिल गए तो मिड पॉइंट थ्योरम तो आप लगा सकते हो। आप कह सकते हो कि जो PS होगा किसके पैरेलल होगा? वो BD के पैरेलल होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, पूरा लिखना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या आपके किसके पैरेलल हो जाएगा? आपका जो PS है वो पैरेलल हो जाएगा आपके BD के। अब वही छोटे छोटे हिस्से वाली बात कर लेते हैं। PS का छोटा सा हिस्सा कौन है? SY, जबकि BD का छोटा सा हिस्सा कौन है? OX। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि जो SY है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? वो OX के पैरेलल हो जाएगा। यानी कि दो चीजें मुझे मालूम पड़ गई, SX जो है OY के पैरेलल है, और दूसरी चीज मुझे ये मालूम पड़ी कि SY जो है OX के पैरेलल है। अब इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए, SX जो है OY के पैरेलल है और OX जो है बेसिकली किसके पैरेलल है? OX लिखा है कि OY लिखा है हमने? SYOX है, सॉरी फॉर दिस, ये OX है। जो आपका OX है वो किसके पैरेलल है? वो आपके SY के पैरेलल है। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो क्वाड्रिलैटरल को आप क्या बुलाते हैं? पैरेललोग्राम। ऐसी थ्योरम हमने पढ़ी थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्वाड्रिलैटरल है, कौन सा? SXOY, ये कौन हो गया? ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। इससे क्या हो गया? ये तो हमको प्रूव ही नहीं करना था सर, और आपने ये फालतू का क्वेश्चन बड़ा कर दिया। बड़ा नहीं किया, इसकी मदद से हमने प्रूव किया। कैसे? तो जरा ध्यान से देखो। अभी अभी मैंने क्या प्रूव किया कि मेरा SXOY क्या है? पैरेललोग्राम है। मैं दोनों डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं। पहले आपको रोम्बस वाला डायग्राम भी बना के दिखा देता हूं। ये ABCD था, इसमें क्या था आपके पास? इसमें ये P था, ये Q था, ये आपके पास R था, या आपके पास S था। आपने क्या किया था? आपने बेसिकली सबको ऐसे ज्वाइन कर दिया था और फिर आपने ऐसे करके डायगोनल्स को ज्वाइन किया था, और आपको मालूम पड़ा था कि ये जो है 90 डिग्री के बराबर होगा। आपने इसको X नाम दे दिया, इसको O नाम दे दिया, इसको Y नाम दे दिया था, और बगल में जाके आपने इस क्वाड्रिलैटरल को यहां पे बना भी दिया था कि ये है भाई आपके पास क्वाड्रिलैटरल, नाम है SXOY। और अभी आपने देखा है कि SXOY जो है एक पैरेललोग्राम है। अभी अभी आपने देखा है। अच्छा, पैरेललोग्राम में हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी। कौन सी थ्योरम? कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो खुद सोचो, आपके पास एंगल O कितना है? एंगल O 90 डिग्री है, बिल्कुल है। तो ये जो एंगल S है ये किसके बराबर होगा? ये भी तो 90 होगा। तो आप लिख सकते हैं कि सिंस, क्या लिखोगे? सिंस आपका SXOY जो है कौन है? ये पैरेललोग्राम है। इसका मतलब ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो लिख दो, सिंस SXOY इज अ पैरेललोग्राम, सो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऐसा पूरा लिख दो, एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब जो आपके पास एक एंगल है S, ये एंगल S किसके बराबर हो जाएगा? एंगल O के। और एंगल O कितना है? क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो एंगल O आपके 90 के बराबर है। इसका मतलब जो आपका एंगल S है वो भी किसके बराबर है? वो भी आपके 90 के बराबर है। क्या अभी हमने प्रूव कर लिया हमारा क्वेश्चन? तो ध्यान से देखना जरा, ऑलमोस्ट आपका प्रूव हो चुका है। कैसे? तो मैं दिखाता हूं। भाई आपने ये प्रूव कर लिया कि ABCD तो आपके पास रोम्बस था, ये आपने प्रूव नहीं किया, ये आपको गिवन था। यहां पे P है, यहां पे Q है, यहां पे R है और यहां पे S है। आपने ये क्वाड्रिलैटरल बनाया था। थोड़ी देर पहले आपने क्या ये क्वाड्रिलैटरल PQRS पैरेललोग्राम प्रूव किया था कि नहीं प्रूव किया था? बिल्कुल किया था। आपने प्रूफ किया था कि जो आपका PQRS है ये कौन है? ये बेसिकली एक पैरेललोग्राम है। अब आप मुझे खुद बताओ कि आपका PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में अभी हमने लास्ट पेज में प्रूफ किया है कि एंगल S कितना है? एंगल S जो है 90 के बराबर है, हमने प्रूफ किया है। इसका मतलब ये जो PQRS मैं बना देता हूं अलग से आपके लिए, ये जो आपने PQRS प्रूफ किया है पैरेललोग्राम, इसमें एंगल S कितना है? एंगल S 90 डिग्री के बराबर है। तो यहां पे लिख दो PQRS पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल S क्या है? 90 डिग्री के बराबर। क्या आपको रेक्टेंगल का डेफिनेशन याद है? क्योंकि
क्योंकि मुझे तो याद है रेक्टेंगल का डेफिनेशन। रेक्टेंगल का डेफिनेशन ये कहता है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। मैं लिख देता हूं आपको, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल is a parallelogram. Rectangle is a parallelogram in which one angle is 90 डिग्री। तो मुझे आप बताओ, ये जो PQRS है, क्या ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 है? बिल्कुल है। इसका मतलब इसको जब आपने कंबाइन किया तो आप क्या लिख सकते हैं कि जो आपका PQRS है ये कोई और नहीं, ये बेसिकली कौन है? ये आपका रेक्टेंगल है। आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना था, आपने यहां पे रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया है। टेंशन मत लो, मैं आपको सारे के सारे स्टेप्स जो है एक बार और दिखा देता हूं कि मैंने क्या क्या अप्लाई किया और कैसे इस क्वेश्चन को मैंने प्रूफ किया। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम वापस से गिवन से कि क्या चीजें हमें गिवन थी और क्या चीजें हमें प्रूफ करनी थी। तो क्वेश्चन कहां है? ये रहा आपके पास क्वेश्चन। तो टू प्रूफ करना था आपको कि PQRS जो है पैरेललोग्राम, आपने बेसिकली कंस्ट्रक्शन कर दिया था कि डायगोनल ऐसे गिवन लास्ट पेज पे है, तो गिवन भी आपको वैसे मैं दिखा देता हूं। गिवन सिर्फ इतना है, जो चीजें आपको दी गई हैं उस चीजों को मैंने मेंशन आउट कर ली, डायग्राम भी मैंने यहां पे बना लिया। उसके बाद में टू प्रूफ लिखा मैंने, कंस्ट्रक्शन लिखा और सबसे पहला ट्रायंगल कंसीडर किया था मैंने ABC, और ABC ट्रायंगल कंसीडर करते हुए मैंने प्रूफ की थी ये दोनों चीजें, जो कि आप जानते हो मिड पॉइंट थ्योरम लगा के, एज सच कुछ खास टफ नहीं था। इसके बाद आप आए थे नेक्स्ट चीज पे, आपने एक और ट्रायंगल कंसीडर किया था जो कि आप जानते हो कौन सा, और इसमें भी आपने मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से ये दोनों चीजें निकाल ली थी। और उसके बाद मैंने आपको ये बोला था कि ये जो पहला और दूसरा आपने काम किया, इन दोनों को कंबाइन कर दो। यानी कि आपने क्या किया, आपने प्रूफ कर दिया कि PQ जो है आपके RS के पैरेलल है और PQ जो है आपके RS के इक्वल है। अब क्योंकि RS के पैरेलल है और RS के इक्वल है ऑपोजिट साइड्स, तो आप जानते हो कि वो फिगर कौन सा होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो बेसिकली आपने यहां पे प्रूफ किया कि जो आपका PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है और थ्योरम लगाई आपने 8.8। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमने थोड़ा सा और डिस्कशन करा कि ये जो ABCD है कौन सा था। ये बेसिकली आपका एक रोम्बस था। रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये चीज हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 8.1 के एक क्वेश्चन के अंदर, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस बेसिकली प्रूव कर रहे थे। तो ये चीज हमको मालूम थी। तो हमने पता किया कि जो हमारा एंगल होगा वो 90 के बराबर होगा, और एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल लिया हमने SXOY, और इस छोटे से क्वाड्रिलेटरल SXOY को मैंने पैरेललोग्राम प्रूव किया। कैसे? तो जैसा कि पहली बार हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगाया था, तो पहली बार मिड पॉइंट थ्योरम से हमने ये प्रूव कर लिया था ना कि RS जो है AC के पैरेलल है, तो उसके हिस्से आपस में पैरेलल होंगे। और फिर एक और ट्रायंगल में मैंने मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, वो था ABD, और उससे बेसिकली मैंने प्रूव किया कि SY जो है OX के पैरेलल है। अब ये जो SXOY है, इसमें ऑपोजिट साइड्स क्योंकि पैरेलल है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि SXOY कौन है? एक आपका पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 है। और हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल O 90 है तो एंगल S भी कितना होगा? एंगल S भी 90 होगा। और फिर जब हमने बातों को थोड़ा सा कंबाइन किया तो हमें यह पता चला कि PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल क्या है? 90 है। और यह हम जानते हैं कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 होता है तो वो पैरेललोग्राम कहलाता है रेक्टेंगल। और इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि PQRS कौन है? आपका रेक्टेंगल है। और यहां पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो मैंने बोला था ना, क्वेश्चन नंबर 2 है बड़ा सिंपल सा, बस आपको पेशेंस रखते हुए इसको सॉल्व करना है तो आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। यहां पे आपके एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बढ़ सकते हैं हमारे कौन से क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इनसे भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे तो इसमें कोई अलग सा लॉजिक नहीं लगाना। बेसिकली आपके क्वेश्चन नंबर 2 का मैं बताऊं तो ऑपोजिट है। पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ABCD रेक्टेंगल है, PQRS मिड पॉइंट्स हैं साइड के, तो आपने उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो आपको प्रूफ करना है PQRS क्या है? एक रोम्बस है। पिछले केस में ABCD कौन था? रोम्बस था। तो आपने क्या प्रूफ किया था कि PQRS रेक्टेंगल है। इस केस में आपको ABCD क्या दिया गया है? रेक्टेंगल दिया गया है। तो प्रूफ करना है कि जो मिड पॉइंट्स को जोड़ा आपने PQRS वो क्या है? रोम्बस है। तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं ये चीजें। तो हम पिछला वाला कर चुके हैं, अब इस वाले क्वेश्चन में भी वैसे ही कुछ लॉजिक लगाएंगे। इस क्वेश्चन में भी आपको डायग्राम नहीं गिवन है,
तो पहले क्या करते हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में क्या बनाएंगे, एबीसीडी। तो एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल हम प्रॉपरली बना लेते हैं। ये रहा आपके पास रेक्टेंगल ए बी सी डी। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए अगर आप इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सीखना चाहते हैं। तो आपको याद होगा रेक्टेंगल का डेफिनेशन अभी मैंने लास्ट पेज में डिस्कस किया कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 होता है। और अगर आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज याद होगी तो आपको मालूम होगा इसमें चारों के चारों एंगल ही क्या होते हैं, 90 होते हैं। बनाएंगे तो नहीं, पर दिमाग में जरूर इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब ये जो रेक्टेंगल है इसके सभी साइड्स के मिड पॉइंट है, यहां पे P है, यहां पे आपके पास Q है, यहां पे आपके पास R है और यहां पे आपके पास S है। बेसिकली आपने क्या किया है, आपने इन सभी को ज्वाइन कर दिया है, PQRS को ज्वाइन कर दिया है। और ये जो PQRS दिख रहा है आपको, इसको रोम्बस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन के अंदर सबसे पहली बात क्या दी हुई है हमें कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो लिख दिया मैंने कि ABCD क्या है, ABCD एक रेक्टेंगल है। डन। अब इसमें भी हमें मिड पॉइंट वाली बातें बोली गई थी, तो हम मिड पॉइंट भी लिख देते हैं। चाहो तो आप डायरेक्ट जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है ना उसी को भी लिख सकते हो, वरना मिड पॉइंट का जो तरीका सिखाया था आप उससे भी लिख सकते हो, जिसमें भी कंफर्टेबल हो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि P, Q, R, S आर मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स हैं आपके ए बी के, और फिर कौन है, BC है, फिर कौन है, CD है, और फिर कौन है, AD है। और यहां पे एक रेस्पेक्टिवली वर्ड जोड़ दो। रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब मैं समझाता हूं आपको, मैथ्स में ये रेस्पेक्टिवली वर्ड आप बहुत बार देखोगे। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि यहां पे मैंने P पहले बोला है, यहां पे मैंने AB पहले बोला है। इसका मतलब P जो है मिड पॉइंट किसका है, AB का है। Q मैंने सेकंड नंबर पे बोला है, सेकंड नंबर पे मैंने BC बोला है, तो Q जो है मिड पॉइंट किसका है, BC का है। सिमिलरली आप ऐसे बाकी पे भी जा सकते हैं। ये रेस्पेक्टिवली वर्ड मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा यूज होता है। तो ये दोनों चीजें थी आपको गिवन। अब टू प्रूफ क्या था, तो टू प्रूफ जो था आप जानते हो क्या प्रूफ करना है, बेसिकली क्वेश्चन 2 का रिवर्स से आपको प्रूफ करना है कि जो आपका PQRS है ये क्या है, ये बेसिकली एक रोम्बस बनता है। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी हमने लिख लिया। अब जो है हम इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो वापस से हम क्या लगाएंगे यहां पे, हम यहां पे लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने से पहले हम वापस से डायग्राम बना लेते हैं और प्रूफ लिख लेते हैं। तो डायग्राम कैसा था आपका, डायग्राम ऐसा था कि ABCD आपको एक रेक्टेंगल दिया गया था, ये बना लिया आपने ABCD एक रेक्टेंगल। इसमें आपके पास P है मिड पॉइंट, इधर Q है मिड पॉइंट, यहाँ पे R है मिड पॉइंट, और यहाँ पे आपके पास S है मिड पॉइंट। इन सबको आपने ज्वाइन कर दिया था, तो हम भी ज्वाइन कर देते हैं। लीजिए हमने भी ज्वाइन कर दिया। अब हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ जब हम करेंगे तो हम मिड पॉइंट थ्योरम का अप्लाई करेंगे। उसके लिए आप डायगोनल्स को बना लीजिए, कंस्ट्रक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां पे बात कर सकते हैं। हम डायगोनल AC को बना लेते हैं। हमने डायगोनल AC को भी बना लिया। आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है, और वो कौन सा ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल है ABC। तो मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल आपके पास है ABC। इस ट्रायंगल को हम अलग से बना लेते हैं। तो ये हमने हमारे ट्रायंगल ABC को अलग से बना लिया, नाम रख दिया इसका A, ये हो गया B, ये हो गया C। और यहाँ पे मिड पॉइंट क्या है, ये है आपके पास P मिड पॉइंट, यहाँ पे आपके पास है Q मिड पॉइंट। आपने इनको भी ज्वाइन कर दिया। जैसा कि ABC ट्रायंगल में आप देख पा रहे होंगे कि आपका P क्या है, P है मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है, P। तो P जो मिड पॉइंट है वो है आपके AB का। सिमिलरली वहां पे है आपके पास Q, और Q जो है वो भी मिड पॉइंट है, और वो मिड पॉइंट है आपके BC का। तो ये कंडीशन अच्छी है कि हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम यहां पे लिख देंगे कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम आपको क्या कहता है, तो पहले तो लिख लो कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम आपको कहता है कि ये जो PQ होगा ये किसके पैरेलल होगा, ये आपके AC के पैरेलल होगा। और दूसरी बात, PQ जो होता है AC का हाफ होता है। तो हम दोनों बातें लिख लेते हैं। पहला तो कि PQ जो होगा AC का हाफ होगा, ये पहले लिख लिया, बाद में लिख लिया, कोई टेंशन की बात नहीं। और दूसरी बात, जो आपका PQ है वो किसके पैरेलल है, तो वो AC के पैरेलल है, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वापस
से मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं, पर वापस से मिड पॉइंट थ्योरम जब हम लगाएंगे, और इसको आप याद रखिएगा कि हमने यहां पे क्या प्रूव करके रखा है, क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं। वापस से हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं, पर ट्रायंगल दूसरा लेंगे। तो पहले तो ओरिजिनल डायग्राम बना लेते हैं। ओरिजिनल डायग्राम आपके पास ऐसा था, ये गिवन था आपके पास A, ये गिवन था आपके पास B, ये गिवन था C, ये गिवन था D, ये रहा आपके पास P, ये है Q, ये है R, और ये कौन है, ये है आपके पास S। आपने इन सबको ज्वाइन कर दिया, हम भी इन सबको ज्वाइन कर देते हैं, और डायगोनल AC भी बना लिया। इस केस में कौन सा ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो इस केस में मैं जो ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं वो ट्रायंगल है ADC। तो ADC ट्रायंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूं, उसको मैं अलग से भी बना लेता हूं। तो ये मैंने ADC ट्रायंगल को अलग से बना लिया। ये रहा आपका ADC ट्रायंगल, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट C है। मिड पॉइंट की बात कर लूं तो R जो है इसका मिड पॉइंट है, जबकि S जो है इसका मिड पॉइंट है, और हमने इन दोनों को क्या कर दिया है, हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है। तो हम यहां पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल ADC जो S है वो S किसका मिड पॉइंट है, S आपका मिड पॉइंट है AD का, जबकि आपका R जो है वो मिड पॉइंट है। R किसका मिड पॉइंट है, R मिड पॉइंट है CD का। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। तो लिख देंगे यहां पे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम आपको यह कहता है कि ये जो RS है ये AC के पैरेलल होगा और RS AC का हाफ होगा। तो पहले लिख दो कि आपका RS जो है वो AC का क्या होगा, AC का हाफ होगा, और दूसरी बात जो आपका RS जो है क्या होगा, आपके AC के पैरेलल होगा। तो हमने दो प्रूफ यहां पे कर लिए, बेसिकली दो जगह हमने मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई किया है। अब इन दोनों जगह जहां पे हमने मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई किया है, इन दोनों को हम साथ में देखते हैं। तो हमने कहां-कहां मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया और क्या-क्या प्रूफ किया है। तो सबसे पहले जब हमने मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया तो हमने ये प्रूफ किया था कि जो आपका PQ है वो AC के पैरेलल है, और दूसरी बात हमने ये देखी थी कि जो आपका PQ है वो AC के हाफ है। बिल्कुल देखा था जब हमने ABC वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाया था। अभी जब हमने दूसरी बार मिड पॉइंट थ्योरम लगाया तो हमने ये देखा कि जो हमारा RS है वो भी AC के पैरेलल है, और जो हमारा RS है वो भी AC का हाफ है। तो हम यहां पे बेसिकली क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे। पहले हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे। PQ AC के पैरेलल है, RS AC के पैरेलल है, तो जब इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो आप लिख सकते हो कि आपका जो PQ है वो डेफिनेटली RS के पैरेलल तो होगा ही होगा। सिमिलरली यहां पे आप देख सकते हो PQ AC का हाफ है, RS भी AC का हाफ है। इसका मतलब आपका जो PQ है वो किसके इक्वल हो गया, वो RS के इक्वल हो गया। और ये जो दोनों स्टेटमेंट है इनका कंक्लूजन भी हम जानते हैं, क्योंकि ये थ्योरम 8.8 है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। क्या था हमारे पास, ये था कुछ ऐसा, ये आपके पास पॉइंट P था, ये Q था, ये R था, ये S था। अभी आपने क्या देख लिया, अभी आपने ये देखा कि जो आपका PQ है वो RS के पैरेलल भी है, और PQ जो है RS के इक्वल भी है। यानी ऑपोजिट साइड जो है पैरेलल तो है ही, साथ में इक्वल तो है ही। तो हम लिखेंगे बाय थ्योरम, कौन सा थ्योरम लगाएंगे, 8.8। तो लिख दो यहां पे बाय थ्योरम 8.8 आप लिख सकते हैं। जो आपका PQ है किसके जो आपका क्वाड्रिलैटरल है PQRS, ये क्वाड्रिलैटरल क्या बन गया, ये क्वाड्रिलैटरल बन गया आपके पास पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम तो प्रूफ करना ही नहीं था, आपको क्या प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करना था कि ये रोम्बस है कि नहीं, कौन, PQRS। तो कोई बात नहीं, अभी हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया है, अब हम इसको रोम्बस भी प्रूफ कर लेंगे। कैसे, तो चलो देखते हैं। थोड़ी बातें याद रखना जो अभी तक हमने प्रूफ कर रखी है, जैसे कि हमने प्रूफ किया है कि PQ और RS जो है दोनों आपस में इक्वल हैं, AC/2 के इक्वल हैं। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हम लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं कि ABCD क्या था आपके पास, ABCD एक रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने। रेक्टेंगल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की जो यहां पे अप्लाई होगी। क्या हम लिखेंगे कि जो हमारा ABCD है क्या वो रेक्टेंगल है ना, तो पहले बना लो, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, ये C है और ये D।
डायगनल्स आपके इक्वल है ही, तो डायगनल्स कौन से हैं, इधर है AC, ये है BD, तो आप लिख सकते हैं कि जो AC है और BD इक्वल है, तो आप लिख दो AC इज इक्वल्स टू BD। चाहो तो रीजन भी लिख सकते हो, रीजन ये लिख सकते हो कि डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल है, तो आप ब्रैकेट में लिख दो कि दीज आर डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, तो लिख दो डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ये प्रॉपर्टी हमने एक्सरसाइज 8.1 में डिस्कस की थी कि रेक्टेंगल के जो डायगनल्स होते हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी ये लिख के रख लो क्योंकि इसका यूज थोड़ा सा आगे है। अब AC BD के बराबर है, बढ़िया सी बात है। हमने ये देखा था पिछले पेज में, हमने क्या देख लिया था, हमने ये देख लिया था कि PQRS हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह की मदद से कि PQRS तो हमारा पैरेललोग्राम है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब यहां पे हम मिड पॉइंट थ्योरम वापस से लगाने वाले हैं, पर मिड पॉइंट थ्योरम कहां लगाएंगे, उसके लिए ट्रायंगल थोड़ा सा डिफरेंट चूज करेंगे। और कौन सा ट्रायंगल चूज करेंगे, तो मैं यहां पे लिखता हूं, मैं जो ट्रायंगल चूज करने वाला हूं वो है ट्रायंगल ABD। तो जरा ABD को हम वापस से बना लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास कौन सा ट्रायंगल, ये है हमारे पास ABD वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में देखोगे तो P इसका मिड पॉइंट है AB का, S जो है आपके AD का मिड पॉइंट है। बहुत बढ़िया, तो लिख दो आप चाहो तो कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है, आपके AB का मिड पॉइंट है, जबकि S जो है किसका मिड पॉइंट है, S आपका मिड पॉइंट है AD का। तो मिड पॉइंट थ्योरम हम बिल्कुल लगा सकते हैं, तो हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम जब आपने लगाया तो क्या लिख दोगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। वैसे तो आप ये भी लिखते हो कि PS जो है BD के पैरेलल है, पर वो इतना ज्यादा अभी काम नहीं आने वाला है, तो हम वो वाला रिलेशन लिखेंगे कि PS जो होगा आपके BD का हाफ होगा, बस इतना लिखोगे। आप वो मत लिखो कि PS जो है BD के पैरेलल है, उसकी जरूरत नहीं है। अभी ऊपर मैंने प्रूफ किया था कि BD तो AC के इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जो PS है वो क्या हो जाएगा, AC का हाफ हो जाएगा। इस चीज को आप यहां पे क्लियरली मेंशन आउट कर दो कि PS क्या हो जाएगा, आपके AC का हाफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो हमने प्रूफ कर लिया PS AC का हाफ है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो जैसा कि हमने देख लिया है अभी तक कि हमारे पास जो PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है, वो हमने देख लिया है ना, वहां पे तो कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अभी हमने एक और चीज देखा था, हमने मिड पॉइंट थ्योरम जब फर्स्ट टाइम लगाया था, कब, जब मिड पॉइंट थ्योरम हमने फर्स्ट टाइम लगाया था, मैं डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूं। ये हमने लगाया था रेक्टेंगल में मिड पॉइंट थ्योरम, ABCD था। इसमें हमने बोला था कि ये P होगा, ये Q होगा, ये R होगा, ये S होगा। तो यहां पे हमने पहली बार मिड पॉइंट थ्योरम लगाया था इस वाले ट्रायंगल में, ABC वाले ट्रायंगल में या ACB वाले ट्रायंगल में। तो जब हमने तब मिड पॉइंट थ्योरम लगाया था तो हमने देखा था कि जो हमारा PQ है वो किसका हाफ है, वो हमारे AC का हाफ है, ये हमने देखा था। और अभी हमने पिछले पेज पे ही देखा है कि हमारा PS जो है वो भी AC का हाफ है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप कंबाइन करोगे तो डेफिनेटली कह सकते हो आप कि जो आपका PQ होगा वो PS के इक्वल होगा, ये भी सही बात है। अब मेरी बात सुनना, आपके पास जो ये PQRS है ये कौन है, क्या ये पैरेललोग्राम है, क्या, कौन, PQRS पैरेललोग्राम है, बिल्कुल है। क्या पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख दो, आप लिख दो कि PQRS क्या है आपके पास, आपके पास PQRS एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, आपके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। कहां कहां है आपके ऑपोजिट साइड, आपका जो SR वाला साइड है या RS वाला साइड है वो PQ के इक्वल होगा, और जो आपका R ये वाला जो साइड है PS वाला साइड जो है वो इक्वल हो जाएगा आपके QR के। तो आपने ऐसा लिख दिया कि जो आपका RS वाला साइड है PQ के इक्वल होगा, जबकि PS वाला जो साइड है आपके QR के इक्वल होगा। अब जरा यहां पे देखो, ऊपर हमने प्रूफ किया है कि PQ तो PS के इक्वल है, तो इन दोनों के बीच में भी इक्वल टू साइन लगा दो। जैसे ही इन दोनों के बीच में इक्वल टू वाला साइन आ गया, क्या आप देख सकते हो कि PQRS पैरेललोग्राम के चारों साइड्स क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो PQRS एक पैरेललोग्राम था जिसमें चारों के चारों साइड्स क्या हो गए हैं, चारों के चारों साइड इक्वल हो गए हैं। तो मुझे एक डेफिनेशन याद आती है पैरेललोग्राम की, ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, उस पैरेललोग्राम को आप क्या बुलाते हो, आप उस पैरेललोग्राम को रोम्बस बुलाते हो। तो आप लिख सकते हैं, सिंस इन पैरेललोग्राम PQRS, सिंस PQRS parallelogram has all four sides equal. Since PQRS parallelogram has all four sides equal, has all
4 साइड्स इक्वल, ऐसा लिखेंगे हम पूरा। तो हम लिख सकते हैं कि PQRS पैरेललोग्राम नहीं, PQRS कौन हो चुका है? PQRS आपका रोम्बस हो चुका है। आपको प्रूफ करना था कि PQRS रोम्बस है, हमने प्रूफ कर दिया है कि PQRS जो है वो रोम्बस है। आपको मैं पूरा प्रूफ एक बार वापस से दिखा देता हूं, जिससे कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। देख लीजिए, हमने प्रूफ कहां से स्टार्ट किया था? हमने प्रूफ स्टार्ट किया था यहां से, ओके, पिछले पेज से। तो इस पेज में तो बस बेसिकली हमने गिवन लिखा और टू प्रूफ लिखा, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, डायग्राम बनाया। उसके बाद हमने ट्रायंगल कंसीडर किया, एबीसी मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, और ये दो बातें हमने बोल दी कि जो PQ है वो आपके AC का हाफ होगा, जो आपका PQ है वो AC के पैरेलल होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे आए, तो भाई हमने ये देखा कि जो आपका ट्रायंगल ADC है, इसमें भी तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो हमने बोला जो हमारा RS होगा वो AC का हाफ होगा, और जो RS होगा वो AC के पैरेलल होगा, ये भी हमने बोल दिया। इसके बाद हमने इन दोनों चीजों को बेसिकली कंबाइन किया कि PQ जो है AC के पैरेलल है, RS जो है AC के पैरेलल है, PQ जो है AC का हाफ है, RS जो है AC का हाफ है। तो बेसिकली जब हमने कंबाइन किया, थ्योरम 8.8 लगाया, तो हमें पता चल गया कि PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम है। हमने ये भी प्रूव कर लिया। पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद हम जब नेक्स्ट चीज पे आए, तो हमने ये बोला कि एक रेक्टेंगल में, जो कि ABCD रेक्टेंगल है, उसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं। बहुत अच्छी बात है, यानी कि AC जो है BD के इक्वल होगा। और फिर से मैंने एक बार मिड पॉइंट थ्योरम लगाया है, किसमें? ABD वाले ट्रायंगल में, और इसमें मुझे ये मालूम पड़ गया कि PS जो है AC का हाफ है। अब इन सारी चीजों को कंबाइन करके मैंने बोला कि जब आपने मिड पॉइंट थ्योरम फर्स्ट टाइम लगाया था, PQ आपके AC का हाफ था, अभी सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम लगाया तो PS AC का हाफ आ गया। इसका मतलब PQ किसके इक्वल है? PS के इक्वल है। फिर मैंने बोला PQRS तो पैरेललोग्राम था, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, यानी कि अब लेकिन PQ किसके इक्वल हो गया? PS के। तो चारों के चारों साइड इक्वल हो गए। अब एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, आप उसको क्या बुलाते हो? आप उसको रोम्बस बुलाते हो। यानी कि आपको प्रूफ करना था कि PQRS एक रोम्बस है, और आपने प्रूफ भी कर दिया कि PQRS एक रोम्बस है। यहां पे आपके इस क्वेश्चन का प्रूफ खत्म होता है। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि हम एक्सरसाइज 8.1 के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि 8.1 तो कर चुके हैं, 8.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, और सारे ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटली डिस्कस कर लिया, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। अब हमारे पास इसमें कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि फोर्थ, आपके पास फिफ्थ है और आपके पास सिक्स्थ है, और इस तरीके से आपका 8.2 खत्म हो जाएगा। लेकिन वीडियो की लेंथ क्योंकि थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो ये जो आपके फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और फर्दर जो क्वेश्चंस है, कुछ ही है, 3-4 क्वेश्चंस है, इनके लिए मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको बेसिकली फोर्थ क्वेश्चन से लेके सारे ही क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा, जो कि किस में है? आपके एक्सरसाइज 8.2 में है। पर यहां पे आपके इस वीडियो का एंड है, यानी कि जो हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन, वो खत्म कर लिया है। पर हां, इसमें कुछ बातें और ध्यान रखने वाली है, जो आप मेरी बात सुनिए, जो मैं आपको जरा बताता हूं कि क्या चीजें और ध्यान रखने वाली हैं। देखो, होता क्या है, कई बार हम मैग्नेट ब्रेन्स के YouTube चैनल पे आते हैं और हम हमारे टीचर को ढूंढ ही नहीं पाते हैं जिससे हम पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स इतना सारा कंटेंट आप सभी बच्चों के लिए बनाता है। तो इस केस में आपको क्या करना है? आपको विजिट करना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। जब आप ये विजिट करोगे तो आपके पास वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट के अंदर आप एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज को क्लिक कर सकते हो। जब आप एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज को क्लिक करोगे तो एक और नया विंडो खुलेगा। इस विंडो में आप अपने क्लास को सेलेक्ट कर लो। फिर मान लो आपको मुझसे पढ़ना है, तो आप मेरे पिक्चर के नीचे एक वॉच नाउ का ऑप्शन रहता है, जैसे कि यहां पे है, आप उसको क्लिक करोगे तो वॉच नाउ के ऑप्शन के बाद एक और नया विंडो खुलेगा। इस विंडो में जो भी चीजें मैं कवर कर रहा हूं वो सारी चीजें रहती है। यहाँ पे चैप्टर वाइज वीडियोस रहते हैं, जो भी आपको देखना है आप क्लिक करिए, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन पे क्लिक कर दिया तो आप पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन भी पढ़ सकते हैं। मान लो नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो का भी ऑप्शन है, आप उसको भी दबा सकते हैं। इस तरीके से आप सारा का सारा कंटेंट मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे एक्सेस कर सकते हैं। साथ में एक और नया इनिशिएटिव लेके आया है मैग्नेट ब्रेन्स, वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने अपना एक नया YouTube चैनल लॉन्च किया है, जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। यहाँ पे सारा कंटेंट आपको मिलता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम की जगह हिंदी मीडियम में आपको प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि आपको अगर लैंग्वेज की बैरियर है, कहीं ना कहीं आप इंग्लिश में पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप वहां पे जाके हिंदी में भी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा ही ये अच्छा है। तो इस चैनल को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब फाइनली एक बात और, कि आप वैसे तो ये जानते ही हो आपकी मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है
100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। और साथ में आप अपने बिहाफ पे भी कुछ कर सकते हो, जैसे कि क्या, आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन वीडियोस को शेयर तो कर ही सकते हो जिससे आपके और दोस्त भी आके इन वीडियोस को देखें। फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन है और इतनी सारी चीजें अगर सिखा रहा हूं तो बिल्कुल आप उनको सीखिए। कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के एंड में जिससे आपके रिएक्शंस देख सकूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।